दुनिया जुल्म, फरेब और अंधेरों से भर चुकी है। इंसान गुनाहों में गुम है। तुम्हें मेरे गजब से कोई नहीं बचा सकता। दिलों से रहम खत्म हो चुका है और जमीन पर हर तरफ नाइंसाफी। और अल्लाह की याद दिलों से मिटती जा रही है। ये वो दौर है जिसका जिक्र नबी करीम ने फरमाया था कि जब फितने ऐसे फैलेंगे जैसे रात की तारीकी। फिर एक दिन जमीन पर एक होलनाक वाकया पेश आता है। आसमान सियाह हो जाता है, लोग खौफ से कांप उठते हैं और दुनिया की फजा में एक अजीब बेचैनी छा जाती है। उसी वक्त एक खौफनाक फितना जाहिर होता है। दज्जाल आ जाता है। वो एक आंख वाला इंसान है, चेहरे पर गुरूर और तकब्बुर, जबान पर मीठे अल्फाज, मगर दिल में शैतानियत। वो लोगों को धोखा देता है, कहता है मैं तुम्हारा रब हूं। लोग उसके झूठे मौजिज़ात देखकर उस पर ईमान ले आते हैं। वो बारिश बरसाता है, खजान ज़दा जमीन को सरसब्ज कर देता है और मर्दों की लाशों को हरकत देता है। लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। ये फरेब का ज़माना है, ईमान वालों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान। ज़मीन चीख रही है, आसमान गवाही दे रहा है और मुसलमान लर्ज़ते दिलों के साथ सजदों में गर कर कह रहे हैं, ए अल्लाह, अपनी रहमत से हमारी मदद फरमा, हमें दजाल के फितने से महफूज फरमा। फिर एक दिन आसमान से नूर उतरता है, बादलों के पर्दे फट जाते हैं और फजा में एक ऐसी रोशनी फैलती है जिसकी मिसाल दुनिया ने कभी न देखी हो। फरिश्ते सफ़ें बांधे खड़े हैं, उनके लबों पर तस्बीह जारी है और जमीन व आसमान के दरमियान एक प्रणुर सदा गूंजती है। ईसा बिन मरियम नाजिल हो चुके हैं। दिमश्क की मशरकी समत एक सफेद मीनार पर दो फरिश्तों के बाजुओं के सहारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरते हैं। उनके चेहरे से मोती जैसे नूर के कतरे टपक रहे हैं और उनकी खुशबू आसमान को मुअत्तर कर रही है। जब उनके कदम जमीन पर पड़ते हैं, अंधेरा छुट जाता है, हवाओं में सुकून भर जाता है और मोमिनीन के दिलों में उम्मीद जाग उठती है। लोग चीख उठते हैं, ये हैं ईसा बिन मरियम, अल्लाह के नबी, जिनका वादा हमारे नबी ने फरमाया था। आंखों में आंसू, दिलों में सुकून और जबानों पर तस्बीह के नगमे। हजरत ईसा आगे बढ़कर इमाम मेहदी से मिलते हैं। दोनों हक के लश्कर के सामने खड़े होकर ऐलान फरमाते हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसका नबी हूं। मैं सलीब को तोड़ने, झूठे अकायद को मिटाने और दज्जाल के फितने का खात्मा करने आया हूं। ये ऐलान जमीन व आसमान में गूंज उठता है और दुनिया जान लेती है, अब हक वापस लौट आया है। अब जमीन पर खामोशी नहीं रही। दज्जाल का गुरूर आसमान को चीरने लगा है। वो अपने फरेब में डूबा हुआ दुनिया को अपने कदमों तले रौंदने के ख्वाब देख रहा है। इसके गर्द जमा है लाखों पैरोकार, जिन्न, इंसान और वो लोग जिनके दिलों से ईमान जा चुका है। वो उसके हाथों के जादू को मौजिज़ा समझते हैं और उसकी चकनी चपड़ी बातों को वही दजाल कहता है। मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, बारिश बरसा दूंगा, तुम्हारी मुर्दा जमीन को जिंदा कर दूंगा। और लोग जो दुनिया की मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं उसके कदमों में झुक जाते हैं। वो बस्तियों को जलाता है, शहरों को तबाह करता है, ईमान वालों को कैद करता है। जो इसकी खुदाई को झटलाता है उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। उसका गुरूर हदों को पार कर चुका है। वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ता है, जहां उसका इरादा है कि मस्जिद अक्सी में बैठकर अपने खुदाई के तख्त का ऐलान करे, लेकिन उसे खबर नहीं अल्लाह ताला की तकदीर कुछ और है। असी लम्हे मशरिक से एक नौरी लश्कर रवाना होता है जिसकी क़ियादत कर रहे हैं इमाम मेहदी और उनके पीछे चल रहे हैं अल्लाह के नबी। रोशनियों के पैक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन कांप उठती है और फजा में ऐलान होता है, अब हक और बातिल का फैसला होने वाला है। मैदान सजा दिया गया है, जमीन लर्ज रही है, आसमान झुक चुका है और फजा में अल्लाहु अकबर के नारों की गूंज है। एक तरफ दजाल है, गुरूर, फरेब और शैतानी ताकतों के नशे में चूर। इसके गर्द हजारों पैरोकार, हाथों में हथियार, आंखों में जुनून। दूसरी तरफ इमाम मेहदी का लश्कर है, जिसके हर सिपाही के दिल में ईमान की आग जल रही है। उनके दरमियान चलते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। चेहरे से नूर फूट रहा है, कदमों के नीचे जमीन झुक रही है। दजाल चीखता है, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी ताकत देखो, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन ईसा खामोशी से आगे बढ़ते हैं। उनकी निगाह दजाल पर पड़ती है और वो निगाह ऐसी है जो झूठ को जला देती है। दजाल कांपने लगता है, उसका गुरूर पघलने लगता है और वो चीखता हुआ भागने लगता है। ईसा उसके पीछे दौड़ते हैं। ये ताक़िब सरजमीन फ़लस्तीन तक पहुंचता है। लोद के मकाम पर वहां ईसा अपने हाथ से दजाल को पकड़ते हैं और एक ही वार में उसका खात्मा कर देते हैं। जमीन साकित हो जाती है, आसमान खुल जाता है और फरिश्तों की सदा आती है, हक आ गया, बातिल मिट गया।
बेशक बातिल मिटने ही वाला था। दज्जाल के मरने के साथ ही जमीन पर सुकून छा जाता है। वो जमीन जो सदियों से जुल्म, फरेब और खून से तर थी, अब राहत की सांस लेती है। हवा से खौफ खत्म हो गया, आसमान से अंधेरा छुट गया और जमीन पर वो नूर फैल गया जो ईमान की रोशनी से पैदा होता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी अदल व इंसाफ के साथ जमीन पर हुकूमत कायम करते हैं। इनका पहला ऐलान होता है, अब दुनिया में सिर्फ एक ही दीन होगा, अल्लाह का दीन इस्लाम। ईसा सलीब को तोड़ देते हैं, झूठे अकायद और गमराहकिन तालीमात को मिटा देते हैं और खंजीर को खत्म कर देते हैं। जमीन पर अमन का झंडा लहरा दिया जाता है। लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, नफरतें खत्म हो जाती हैं और हर चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट होती है। दरिंदे और जानवर अमन से चलते हैं, शेर बकरी के साथ चल रहा है और बच्चे सांप से नहीं डरते। जमीन से इतनी बरकतें निकलती हैं कि एक अनाज के दाने से पूरा घराना शेर हो जाता है। ये वो जमाना है जिसका वादा अल्लाह ताला ने अपने नबियों से किया था, अदल, अमन और ईमान का सुनहरा दौर। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मिशन मुकम्मल होता है, वो मदीना मनौरा जाते हैं, जहां वो नबी करीम के पहलू में दफन किए जाते हैं। आन के विसाल के बाद जमीन पर फिर अंधेरा छा जाएगा, मगर ईमान वालों के दिलों में वो रोशनी हमेशा बाकी रहेगी जो ईसा अलैहिस्सलाम छोड़ गए। अगर आपको ये ईमान बढ़ाने वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।